तो चलिए, अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राज्यसभा में जाएंगे। अब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की राजनीति में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अब परिवारवाद और वंशवाद पर कोई लंबे लंबे भाषण नहीं देगा। अब परिवारवाद और वंशवाद को लेकर कांग्रेस, राजद और समाजवादी पार्टियों को कोई नहीं घेरेगा, क्योंकि परिवारवाद और वंशवाद का आरोप तो सिर्फ राजद कांग्रेस पर ही लगता आया है, समाजवादी पार्टी पर लगता आया है। लेकिन अब इस देश में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं बचा है जहां परिवारवाद नहीं हो, वंशवाद नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद ही परिवारवाद की राजनीति के उपज हैं। उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बिहार भाजपा के बड़े नेता और लंबे समय तक विधायक थे। उसके बाद अब वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आज बात करेंगे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और उनके राजनीतिक जीवन की। क्या नीतीश कुमार ने अपने 40 साल की राजनीतिक जमा पूंजी खुद अपने हाथों से बर्बाद कर दी है? क्या जिस राजनीति को उन्होंने सिद्धांत, सुशासन और परिवारवाद के विरोध की बुनियाद पर खड़ा किया, आज वही राजनीति उनके फैसलों से तहस नहस हो रही है? अब सवाल सीधा है कि फर्क क्या रह गया है? नीतीश कुमार की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत क्या थी? नीतीश कुमार की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत यही थी कि वो लगातार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार पर प्रहार करते थे। वंशवाद को लेकर, परिवारवाद को लेकर जब जब बिहार में सरकार होते थे, जब जब बिहार में चुनाव होते थे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता दिल्ली से उतरते थे और परिवारवाद और वंशवाद पर किसको घेरते थे? तो लालू प्रसाद यादव को घेरते थे, राजद को घेरते थे। लेकिन आज स्थिति क्या है? नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राज्यसभा जाने की खबरें आ रही है। वो राज्यसभा में जाएंगे, लेकिन खबरदार किसी ने उन्हें परिवारवादी कहा तो, क्योंकि नीतीश कुमार तो समाजवादी नेता है और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की चर्चा ऐसे की जा रही है कि मानो वो किसी समाजवादी आंदोलन की उपज हों। कोई आंदोलन करके निशांत कुमार नेता बने हों। कितनी बार धरना प्रदर्शन उन्होंने किया है, जनता दल यूनाइटेड का कितना चुनाव प्रचार किया है, कितना सदस्यता अभियान चलाया है, कुछ भी नहीं। निशांत कुमार की राजनीतिक हैसियत यही है कि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं, इसलिए उन्हें राज्यसभा में भेजा जा रहा है। तो फर्क क्या रह गया? तेजस्वी यादव की कुल जमा पूंजी यही है कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, इसलिए वो विधानसभा में हैं, विरोधी दल के नेता हैं। अब न निशांत कुमार अलग है, न तेजस्वी अलग हैं, ना नीतीश कुमार अलग है, न लालू प्रसाद यादव अलग हैं, और ना अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बिहार में आकर लंबी चौड़ी बातें वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी को देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं और लगातार अपने भाषणों में परिवारवाद, वंशवाद कहकर कोसते रहते हैं दूसरे दलों को। लेकिन खुद के दल में जब उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवारवाद की उपज को बनाया, उसके बाद नीतीश कुमार के बेटे अब राज्यसभा में जा रहे हैं। क्या जो सच्चाई है वो इतनी आसान है? क्या सिर्फ लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस को घेर कर परिवारवाद का विरोध हो सकता है? चिराग पासवान को देख लीजिए, पूरा खानदान राजनीति में है। जीतन राम मांझी को देख लीजिए, पूरा परिवार राजनीति में है। और उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा को देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा का पूरा परिवार राजनीति में आ गया। खुद राज्यसभा के सांसद हैं, पत्नी विधायक हैं, बेटे मंत्री हैं, बहू को सेट करने की भी कोशिशें चल रही हैं, खबरें आती रहती हैं। तो सारा सवाल सिर्फ राजद और कांग्रेस से क्यों होता है? एक बात तो तय है कि अब भाजपा हो या जदयू हो, नीतीश कुमार हो या नरेंद्र मोदी हो, इन लोगों ने परिवारवाद पर बोलने का हक खो दिया है। उधर जदयू के नेताओं को देखिए, लगातार निशांत कुमार की तारीफों के पुल ऐसे बांध रहे हैं, कसीदे ऐसे पढ़े जा रहे हैं कि निशांत कुमार से बड़ा तो कोई नेता ही नहीं हुआ। उनको इंजीनियर बताया जा रहा है। बिहार के हर 2-3 घर में एक इंजीनियर होता है। बिहार में बीटेक की डिग्री वालों की कोई कमी नहीं है। अगर कोई बीटेक पढ़ लेगा तो क्या उसको राज्यसभा भेज देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन जिस नीतीश कुमार ने परिवारवाद को आधार बना करके अपनी राजनीति की, आज उन्होंने 40 सालों की अपनी जमा पूंजी को, अपनी राजनीतिक मेहनत को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया है। अगर ये खबर सच साबित होती है कि निशांत कुमार राज्यसभा में जा रहे हैं। आपकी राय इस विषय पर क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।